नमस्ते। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम सीधे उस विषय पर कूदते हैं जो इतिहास के सबसे महान ग्रंथों में से एक भगवद गीता के बिल्कुल पहले पन्ने पर ही हमें चौंका देता है। आइए एक पल के लिए इमेजिन करते हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट एकदम सिनेमैटिक सीन, चारों तरफ भयानक युद्ध का माहौल है और ठीक बीचों बीच एक ऐसा महानायक खड़ा है जो अचानक अंदर से पूरी तरह टूट रहा है। ये सिर्फ किसी धार्मिक किताब का हिस्सा नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग और मनोविज्ञान का ऐसा सटीक चित्रण है कि आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। तो चलिए इस पूरी घटना के पीछे की साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं। अब सोचने वाली बात है ना, जब हम किसी महान स्पिरिचुअल ग्रंथ के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शांति, ध्यान, ज्ञान, राइट? लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ गीता, उसकी शुरुआत किसी शांति से नहीं होती, बल्कि उस युग के सबसे खूंखार, सबसे महान योद्धा के एक अचानक हुए नर्वस ब्रेकडाउन से होती है, जिसे आज की भाषा में हम एक सीरियस पैनिक अटैक कहेंगे। आखिर ऐसा कैसे और क्यों हुआ? चलिए इसे समझते हैं। भाग 1, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब हमारी कहानी की शुरुआत एक वाइड एंगल शॉट जैसी है। एक महल का कमरा जहां अंधे राजा धृतराष्ट्र बैठे हैं और अपने मंत्री संजय से एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पूछ रहे हैं। यहां धृतराष्ट्र के इस एक वाक्य पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया? राजा धृतराष्ट्र वैसे तो अंधे हैं, लेकिन उनके अवचेतन मन को, उनके सबकॉन्शियस को पता है कि असल में हो क्या रहा है। उन्होंने कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा, मतलब अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि ये सिर्फ कोई जमीन का झगड़ा नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे सही और गलत यानी धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अब सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में चलते हैं, जहां दुर्योधन का माइंडसेट बहुत ही शानदार तरीके से बेनकाब होता है। वो एक तरफ अपनी सेना को एकदम अजेय बता रहा है और पांडवों की सेना को बहुत सीमित। लेकिन मजे की बात यह है कि वो ये सब कहने किसके पास गया है? अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास। वो वहां ज्ञान लेने नहीं गया है, बल्कि वो अंदर से बुरी तरह डरा हुआ है। उसका ये जो अहंकार दिख रहा है ना, वो सिर्फ उसके डर को छिपाने का एक तरीका है। वो बस किसी तरह का एश्योरेंस, एक दिलासा चाहता है। भाग 2, शंखनाद और युद्ध। और फिर अचानक वो पल आ ही जाता है जब युद्ध का विचार एक खौफनाक हकीकत में बदल जाता है। कानों के पर्दे फाड़ देने वाला शंखनाद होता है। अगर हम इस शंखनाद की टाइमलाइन को देखें तो शुरुआत पितामह भीष्म करते हैं। वो एक शिंग की तरह गर्जना करते हुए शंख बजाते हैं, एकदम भौतिक, धरती से जुड़ी हुई आवाज। लेकिन फिर जवाब में दूसरी तरफ से श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख बजते हैं, पांचजन्य और देवदत्त, और साथ ही भीम का पौंड्र। यहां आके वो आवाज साधारण नहीं रहती, वो मानो पूरे ब्रह्मांड को चीर देती है। श्री कृष्ण का वो पांचजन्य शंख, सच कहूं तो वो सिर्फ एक बैटल क्राई या सायरन नहीं था। वो मैदान में खड़े हर एक इंसान के लिए एक बहुत गहरी फिलोसॉफिकल वार्निंग थी। उस ध्वनि ने पूरे आसमान में ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई, जहां कृष्ण है, धर्म वहीं है। और ये बात वहां मौजूद हर एक योद्धा को अंदर तक समझ आ गई थी। भाग 3, दोनों सेनाओं के बीच। शंखनाद हो चुका है, धूल उड़ रही है। आइए अब कैमरे को और क्लोज लाते हैं। लाखों सैनिकों के बीच एक अकेला रथ आगे बढ़ रहा है। अर्जुन बस एक छोटी सी बात कहता है, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, लेकिन लिटरली यही वो कैटलिस्ट है जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। अगर वो रथ बीच में नहीं जाता तो वो संवाद कभी शुरू ही नहीं होता, जो आज हमारे सामने गीता के रूप में है। रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीच में रुकता है। अर्जुन सामने देखता है और उसे क्या दिखता है? दुश्मन? बिल्कुल नहीं। उसे दिखते हैं अपने ही दादा, आदरणीय गुरु, अपने मामा, भाई, भतीजे। जरा सोचिए उस इंसान की साइकोलॉजी पर क्या बीती होगी जिसका पूरा परिवार, जिनका वो सम्मान करता है, वो सब उसे मारने के लिए सामने खड़े हों। एक हीरो के लिए इससे बड़ा मेंटल ट्रॉमा कुछ हो ही नहीं सकता। भाग 4, योद्धा का विषाद। यहीं से इस पूरे अध्याय का सबसे इंटेंस पार्ट शुरू होता है। आइए अर्जुन की फिजिकल हालत पर गौर करते हैं। इन लक्षणों को देखिए। हाथ पैर शिथिल पड़ रहे हैं, मुंह सूख गया है, पूरी बॉडी कांप रही है, स्किन जल रही है। मतलब वो अर्जुन जिसके नाम से लोग कांपते थे, आज उसका अपना महान गांडीव धनुष उसके पसीने से भीगे हाथों से फिसल रहा है। ये कोई मामूली डर नहीं है। हम सब जानते हैं कि मेडिकली ये एक एक्सट्रीम पैनिक अटैक के एकदम सटीक लक्षण है। इस वक्त तक अर्जुन के सारे सपने, उसकी सारी एम्बिशन पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी हैं।
वो साफ साफ कह देता है कि मुझे न जीत चाहिए, न राज्य चाहिए, न कोई सुख चाहिए। उसका लॉजिक बहुत सीधा है। भाई, जिन अपनों के साथ बैठकर इन सुखों को एंजॉय करना था, जब उन्हें ही मारना पड़े तो ऐसी जीत का आखिर करना ही क्या है? अब यहाँ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। अर्जुन को लग रहा है कि वो जो महसूस कर रहा है वो करुणा है, दया है, लेकिन एक्चुअली वो है मोह, ब्लाइंड अटैचमेंट, जो उसे अंदर से पैरालाइज कर रहा है। ये एक ऐसी गलती है जो अक्सर इंसान करता है। वो अपने मोह को, अपनी अटैचमेंट को एक मॉरल ग्राउंड देकर जस्टिफाई करने लगता है। भाग 5 धर्म और समाज। अब जैसे ही भावनाएं हावी होती हैं, अर्जुन का दिमाग मैदान से भागने के लिए बड़े ही लॉजिकल और सोशल कारण ढूंढने लगता है। वो बाकायदा एक कैलकुलेशन करता है। अगर हमलावरों को मारेंगे तो पाप लगेगा, परिवार खत्म होगा तो समाज के वैल्यूज गिर जाएंगे, ट्रेडिशंस टूटेंगे तो दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। अब देखिए, नॉर्मल हालात में तो ये बातें 100% सही हैं, एकदम परफेक्ट लॉजिक। लेकिन मुश्किल ये है कि वो नॉर्मल रूल्स को एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में लगा रहा है जहां सिर्फ और सिर्फ धर्म यानी सही को स्थापित करना ही इकलौता लक्ष्य होना चाहिए था। अर्जुन का डिप्रेशन इस पॉइंट पे अपने पीक पर है। वो लिटरली कह रहा है कि अगर हथियार लिए हुए कौरव उसे निहत्थे को मार भी दें तो वो ज्यादा अच्छा है। मतलब समझ रहे हैं, एक इंसान के अंदर खुद को बचाने का जो सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, सेल्फ डिफेंस, अर्जुन वो भी पूरी तरह से छोड़ चुका है। भाग 6 मौन से योग तक। और इस तरह हम पहुंचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के सबसे शांत लेकिन सबसे भारी पल पर। शुरुआत में जो गगनभेदी शंखनाद हुआ था ना, अब उसके एकदम उलट युद्ध भूमि के उस भयानक शोर के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन रथ के पीछे बैठ जाता है, हथियार डाल देता है और एकदम खामोश हो जाता है। ये चैप्टर तलवारों की आवाज से नहीं बल्कि इस गहरे भारी मौन के साथ खत्म होता है। लेकिन रुकिए, यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस अध्याय को विषाद योग यानी शोक का योग कहा गया है। एक पैनिक अटैक, एक डिप्रेशन, योग कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि फिलॉसफी कहती है कि जब तक इंसान का ईगो, उसका अहंकार पूरी तरह टूटता नहीं, वो अंदर से खाली नहीं होता, तब तक वो कुछ नया सीखने के लायक नहीं बनता। जब स्टूडेंट पूरी तरह सरेंडर कर देता है, टूट जाता है, सिर्फ और सिर्फ तभी एक टीचर अपना मौन तोड़ता है। तो आखिर में एक बहुत ही कमाल का सवाल जहन में आता है। अगर दुनिया का सबसे महान ज्ञान एक इंसान के पूरी तरह टूटने के बाद सामने आया, तो हम सबके जीवन में जो सबसे गहरे दुख आते हैं, जो क्राइसिस आते हैं, क्या उनके पीछे भी कोई बहुत बड़ी आध्यात्मिक या पर्सनल जागृति छिपी हो सकती है? सोचने वाली बात है, राइट? चलिए इस विचार को यहीं छोड़ते हैं। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।